फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के सेकंड चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। तो विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विद्यार्थियों, आरबीसी में इस चैप्टर सेकंड का जो अंक बार रहता है वो आपके अंक 4 का चैप्टर है। ये इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर का आता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आपको निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करने, मतलब आपको कुछ इनवर्स फलन दिए हुए हैं और इनके मुख्य मान ज्ञात करने। तो देखो बच्चों, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, माना कोस इनवर्स -1/2 को किसके इक्वल मानोगे, थीटा के बराबर मानना है। यहां से जब ये इनवर्स फलन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू -1/2। क्लियर है। अब देखो बच्चों, आपको -1/2 कोस में कहां पर वैल्यू होती है, मतलब कोस में 1/2 कहां वैल्यू होगी, तो मैं इसको लिखूंगा कोस थीटा इक्वल टू, अब 1/2 कोस में वैल्यू होगी, ये माइनस तो है बार, कोस π/3। क्लियर है। अब यहां देखो बच्चों, अब आपको पता करना है कि ये जो कोस इनवर्स फलन है इसका मुख्य मान परिसर, मतलब इसका मुख्य मान परिसर कहां से कहां तक होता है। तो देखो बच्चों, यहां आपको लिखना है, हम जानते हैं कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0 से पाई होता है। यहां देखो बच्चों, 0 से पाई तक होता है और इसमें 0 और पाई को भी शामिल किया जाता है। तो इससे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, जो कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर है वो ऋणात्मक में नहीं जा रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, पाई तक मतलब धनात्मक में रह रहा है, जबकि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू वो किसमें है, ऋणात्मक में। तो इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, धनात्मक में लाने के लिए कोस थीटा इक्वल टू, इसको आप मैं ये लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 करोगे, देखो बच्चों ये आपका पाई यहाँ पर होता है पाई माइनस थीटा, थीटा करोगे तो सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में कोस क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब कोस पाई माइनस थीटा, वापस ये आएगा माइनस का कोस थीटा। तो इसको अब आगे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके कोस थीटा इक्वल टू कोस, यहाँ इसके नीचे एक मान के ये करोगे 2π/3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो 2π/3 है जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, 2π/3, इसका जो मुख्य मान परिसर है उसे बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा, इनके बीच में आएगा तो यहाँ ये आ जाएगा। इसलिए अब इसके संगत कोणों की, क्योंकि यहाँ पर थीटा किसका कोण है, कोस का, और यहाँ 2π/3 भी किसका कोण है, कोस का, तो कोणों की तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2π/3। इस प्रकार से कोस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा बच्चों, 2π/3। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर ले। अब देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कोट इनवर्स -1/√3 और इसका भी मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या मानोगे, थीटा। तो यहां से कोट थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1/√3। क्लियर। अब देखो 1/√3 कोट में कहां वैल्यू होती है, कोट π/3 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा इक्वल टू माइनस कोट π/3। अब बच्चों, हमें पता करना है कि जो कोट इनवर्स का मुख्य मान परिसर होता है या मुख्य मान अंतराल वो कहां से कहां तक होता है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि कोट इनवर्स का मुख्य मान अंतराल कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई के बीच में, जिसमें 0 और पाई को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कोट इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0 से पाई होता है, जिसमें 0 और पाई को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। इस कोष्टक, छोटे कोष्टक से आपको ये शॉर्ट विवर्त अंतराल में है, और जो हमने इस प्रकार का कोष्टक आता है वो कौन सा होता है,
शॉर्ट और ये कौन सा है, विवर्त। तो यहाँ पर 0 और पाई को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ से देखो सीधा स्पष्ट है कि जो कोट इनवर्स का मुख्य मान परिसर है वो हमेशा धनात्मक होता है, और यहाँ जो हमारे पास कोट है वो क्या है, ऋणात्मक। तो इसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है बच्चों। इसको और हल करोगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू कोट 2 पाई बाई 3। अब यहां देखो 2 पाई बाई 3 किसको बिलोंग्स कर रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, कोणों की तुलना से थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहां से जो कोट इनवर्स 1/√3 का जो मुख्य मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को हम कोट को tan में चेंज करके भी कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको केवल और केवल तीन ही फलनों के मुख्य मान परिसर याद रखने होंगे। जैसे साइन कोस टेन, इन तीन के अगर आप याद करते हो तो बाकी तीन क्या है, इसके अपोजिट है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, यही क्वेश्चन लेते हैं कोट इनवर्स -1/√3। तो मान लेते हैं, माना कोट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू क्या है, थीटा। तो यहां से कोट थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1/√3। अब कोट थीटा इक्वल टू -1/√3 है तो टेन थीटा क्या होगा बच्चों, तो यहां से जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, कोट का अपोजिट, मतलब माइनस का √3 होगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब इसको टेन के अकॉर्डिंग हम हल करें तो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो √3 टेन में वैल्यू किसकी होती है बच्चों, 10 पाई बाई 6 की। इसको मैं लिख दूंगा -10 पाई बाई 3। ठीक है, √3 वैल्यू किसकी होगी, पाई बाई 3। अब देखो बच्चों, हमें अब पता करना है यहाँ पर tan इनवर्स का जो मुख्य मान परिसर होता है वो किसका होता है, क्योंकि यहाँ हमने फलन को किसमें चेंज कर लिया, tan इनवर्स में। तो हम जानते हैं tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर -π/2 से +π/2 होता है, जिसमें -π/2 और +π/2 को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस स्थिति में देखो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू, इसको आप क्या लिख दोगे, -10 π/3। अब यहाँ -10 π/3 है और यहाँ देखो अंतराल -π/2 से +π/2 है, मतलब माइनस का भी शामिल है। तो इसको आप धनात्मक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस π/3। देखो पाई माइनस थीटा कर रहे हो तो पाई माइनस थीटा सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है, ऋणात्मक। मतलब जब tan पाई माइनस थीटा करोगे तो वापस क्या आएगा, माइनस का tan थीटा। तो इसको आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 2 π/3। कोणों की तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2 π/3। और यहाँ जो 2 π/3 है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में भी है। और इस प्रकार से जो हमारे पास कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या आएगा, 2 π/3। और अगर कैसे करते हो तो भी क्या आएगा, 2 π/3। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर ले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। इस स्थिति में सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, -√2। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा इक्वल टू -सेक√2। सेक में कहां वैल्यू होती है, π/4। ठीक है। अब हमें यहां पता करना है कि सेक इनवर्स का जो मुख्य मान अंतराल होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं सेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर या मुख्य मान अंतराल 0 से पाई
जिसमें पाई बाई 2 को छोड़ा जाता है, क्योंकि पाई बाई 2 पर जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेक इनवर्स पाई बाई 2 को छोड़ के, और 0 से पाई के बीच में आप वैल्यू ले सकते हो। पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत, मतलब इस पर अपरिभाषित होती है, इसलिए पाई बाई 2 को छोड़ दिया जाता होता है। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ देखो अब जो इसका मुख्य मान परिसर है वो धनात्मक में है 0 से पाई, इसको आप क्या लिखोगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस पाई बाई 4। सेकंड चतुर्थांश में चला जाएगा, सेकंड में सेक क्या होगा, ऋणात्मक, मतलब इसको आप लिख सकते हो सेक पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा आएगा वापस यही, ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू सेक 3 पाई बाई 4। और ये 3 पाई बाई 4 किसको बिलोंग्स कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 को छोड़ते हुए। इस स्थिति में यहां से जब कोणों की तुलना करोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। तो यहाँ हमारे पास सेक इनवर्स माइनस रूट 2 की जो मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। अगर इसी क्वेश्चन को आप सेक को कोस में चेंज करके करना चाहो तो यहां से देखो, ये है आपका सेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो इसको थीटा के बराबर मानोगे, माना सेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहां से सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस रूट 2। इस स्थिति में कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा इक्वल टू माइनस कोस 5 बाई 4। क्लियर। अब देखो कोस इनवर्स का मुख्य मान अंतराल कहां से कहां तक होता है, आप सभी जानते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था 0 से पाई के बीच में, और 0 और पाई को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो धनात्मक है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए आप क्या करोगे, कोस थीटा इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कोस 3 पाई बाई 4। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 इसको बिलोंग्स करता है। तो इस स्थिति में भी सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का वैल्यू मुख्य मान क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना आप। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको करना है टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान निकालना। जैसा हमने इसका निकाला है इसी प्रकार से इसका मुख्य मान निकालना है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर ले एक बार। अब देखो आगे हमारे पास एक एक नंबर के कुछ और क्वेश्चन है कि कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल होगा ये, कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों कोस, और ये जो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2 ये एक प्रकार से कोस के लिए किसका काम कर रहा है, कोण का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों कोस, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन इनवर्स माइनस, यहां पर देखो बच्चों अब कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 बाई 2 कोस के लिए किसका काम कर रहा है, थीटा का। मतलब आप इसको इस प्रकार से ये देखो, एक प्रकार से ये है कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा आपका क्या है, माइनस सॉरी साइन इनवर्स 1 बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, माइनस का साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या आपका, थीटा आपका ये है साइन इनवर्स 1 बाई 2। अब देखो बच्चों आपने इसी में एक सूत्र पढ़ा था कि साइन इनवर्स x हो, तो इस स्थिति में बाहर क्या आता है x। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x क्या है 1/2, तो बाहर क्या आएगा, ये माइनस तो है पहले से, और ये 1/2 बाहर है। इस प्रकार से हमारे पास जो कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 1 बाई 2। इस अच्छे से नोट कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि कोट टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इसका मान कैसे ज्ञात करोगे आप, ये दिया हुआ है कोट
टेन इनवर्स एल्फा प्लस कोट इनवर्स एल्फा। तो यहाँ देखो बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा था कि टेन इनवर्स एल्फा सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 पढ़ा था इसी प्रश्नावली में। यहाँ देखो एक्स की जगह कौन काम कर रहा है, एल्फा। तो एक प्रकार से दोनों कोण समान है, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2। ये हो जाएगा कोट π/2। अब देखो बच्चों, कोट π/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर जो कोट π/2 है, कोट π/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसको आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर ले एक बार। टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल टू π/4 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, किस प्रकार से होगा ये, आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x इक्वल टू π/4। तो बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पर देखो हमारे पास टेन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, 3x, टेन इनवर्स y का काम कौन कर रहा है, 2x। इस फॉर्मूले से अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो टेन इनवर्स x प्लस वाई, x क्या है 3x प्लस वाई 2x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 3x गुना 2x, और बराबर में π/4 दिया हुआ है। अब इसको जब आगे हल करें तो यहां से देखो ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, टेन में, और इधर क्या बचेगा 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस, इसको जब गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6x², और इधर क्या हो जाएगा 10 π/4, क्योंकि यहां से जो इनवर्स आएगा उसके गुणा में आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3x और 2x 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू 10 π/4। तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। अब यहां से जब ये इधर जाएगा तो उसके गुणा में जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू एक के गुणा में जाएगा तो ये 1 माइनस 6x² हो जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ जो हमारे पास ये प्राप्त हुई समीकरण, ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड आपको पता है किस प्रकार से करोगे, मध्य पद के गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड इस प्रकार से हो कि जोड़ने पर वापस प्लस का 5x और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल प्राप्त हो। तो ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस x। तो देखो 6x में से x जाएगा 5x बचेगा, और जब प्लस का 6x माइनस x से गुणा होगा तो माइनस का 6x² इक्वल टू 0। अब दो का युग्म बनाना है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 6x, पीछे क्या बचेगा x प्लस 1, यहां से -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, पीछे क्या बचेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो यहां से क्या आएगा x इक्वल टू -1, और जब 6x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखो x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, एक तो -1 और 1/6। इसको आप अच्छे से नोट कर ले। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 हो तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों किस प्रकार से करेंगे हम, कोट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। तो यहां से देखो बच्चों इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता है। अगर मैं इस टेन इनवर्स को उधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 तो है, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का टेन इनवर्स 1/3। क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। अब यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर टेन इनवर्स x को उधर भेजूं तो ये क्या रहेगा कोट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स x। मतलब यहां से देखो क्या निकल रहा है कि मैं π/2 माइनस टेन इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ कोट इनवर्स x, और ये रहा आपके पास π/2 माइनस टेन इनवर्स x, जहां x क्या है 1/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इस सूत्र से, कोट इनवर्स x तो इधर है
और इसे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स को लिख दिया कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। एक्स यहाँ क्या है 1/3, ठीक है। अब ये भी एक्स भी कोट इनवर्स का कोण है और यहाँ पर ये भी क्या है 1/3 भी कोट इनवर्स के कोण में है। तो यहाँ पर तुलना करोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1/3। इस प्रकार से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले एक बार। तो बच्चों ये तो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम इसी चैप्टर के 3-3 नंबर में के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है। समीकरण आपको दी हुई है tan इनवर्स 1/a-1 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। इसको आपको हल करना है। तो देखो बच्चों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। आप चाहो तो इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा सकते हो, और या फिर इस tan इनवर्स को इधर लाके इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों यहां से मैं ये tan इनवर्स 1/a-1 इक्वल टू ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। अगर मैं इस tan इनवर्स 1/x को इधर लेके आऊं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1/a-1 ये माइनस tan इनवर्स 1/x और बराबर में क्या बचेगा tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जिसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले की सहायता से मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई। x आपके पास यहाँ क्या है 1/a-1 माइनस y तो 1/x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई तो 1 प्लस एक्स वाई। x क्या है 1/a-1 और गुणा में 1/x वाई है और बराबर में क्या है tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ इन दोनों का देखो x और a-1 का लेसे लोगे क्या आएगा x गुणा में a-1। a-1 का इसमें भाग x बार जाएगा, x 1 से गुणा होकर x माइनस x का इसमें भाग a-1 बार और a-1 ऊपर गुणा होगा तो a-1 अपॉन इसके नीचे एक मान के इसका लेसे मिले तो यहाँ पर भी क्या आएगा x a-1 एक का भाग x a-1 में x a-1 बार और ये गुणा होके ये प्लस यहाँ भाग एक बार जाएगा प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पिन जब ऊपर जाएगी तो व्युत्क्रम में गुणा में जाएगी। अब पीछे क्या बचा tan इनवर्स, यहाँ अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा x माइनस a और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यहाँ इस x को अंदर गुणा करें तो ax माइनस x प्लस 1 और बराबर में क्या है tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। यहाँ पर ये देखो tan इनवर्स के गुणन में है, यहाँ पर ये भी tan इनवर्स के गुणन में। तो जब इनकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर तुलना से क्या आएगा x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस 1 बराबर होगा किसके 1/a² माइनस x प्लस 1। अब इनका वज्र गुणन कर दो। वज्र गुणन से वज्र गुणन करोगे तो यहाँ देखो x माइनस a प्लस 1 ये किससे गुणा होगा a² माइनस x प्लस 1 a² माइनस x प्लस 1 से और बराबर में ये एक गुणा हो जाएगा इससे तो ये रहेगा ax माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब जब x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करोगे तो क्या आएगा a² x और x जब इस x से गुणा होगा माइनस x², x जब 1 से होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस का x, ठीक है। माइनस a इससे होगा तो माइनस का a³ और माइनस a इससे होगा तो प्लस का ax, माइनस a से होगा तो माइनस a, फिर 1 इससे होगा तो प्लस का a² माइनस x प्लस 1 बराबर में क्या है ax माइनस x प्लस 1। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। देखो माइनस x से माइनस x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और
ax से ax कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब पीछे जो बचा, यहाँ आपके पास बचा है ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यही बचा है। अब देखो बच्चों, यहां से अगर मैं, यहाँ देखो ए स्क्वायर एक्स है और यहाँ ए क्यूब है, अगर मैं इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूं, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा माइनस का ए। क्लियर है। इसी तरह देखो बच्चों, यहाँ आपके पास है माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस का ए स्क्वायर, तो मैं इस प्रकार से लिख दूं प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे क्या बचा प्लस का एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये है ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरल समीकरण से ओपन करूं तो ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये आएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। क्लियर है। और प्लस में क्या है एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। आगे देखो बच्चों, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो माइनस कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, ये प्लस वाला माइनस कर देगा एक्स माइनस ए, और यहाँ क्या रहेगा एक्स प्लस ए, और इधर ये प्लस में एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 है। अब देखो इस पूरी स्टेप में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी x माइनस ए है, यहाँ x माइनस ए है, यहाँ x माइनस ए, मतलब x माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो जब x माइनस ए पूरी स्टेप में से कॉमन लोगे तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ तो ए स्क्वायर, यहाँ माइनस में क्या बचेगा x प्लस ए और प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसको आगे हल करोगे तो x माइनस ए स्क्वायर, इससे अंदर गुणा करोगे तो माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको गुणा के 0 के बराबर करोगे, जब x माइनस ए इक्वल टू 0 तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा a। ठीक है। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से क्या आएगा x इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इस प्रकार से हमारे पास इस समीकरण के दो हल आ जाएंगे, एक तो a होगा और एक ये होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसी द्वारा 2017 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वापस रिपीट हो सकता है, इसको अच्छे से नोट कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ हम एलएचएस पक्ष लेते हैं, एलएचएस पक्ष क्या है, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने कक्षा 10th में फॉर्मूले पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, कि सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स 2 यहाँ किसका काम कर रहा है एक्स का, तो इसको आप क्या लिखोगे इस फॉर्मूले से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है कोट इनवर्स 3। ठीक है बच्चों, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 1 प्लस टेन इनवर्स 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये होल स्क्वायर क्लियर हो जाना चाहिए आपके कि अगर इस प्रकार से हो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो इसको आप ये लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अगर कहीं ये आ जाए साइन एक्स स्क्वायर, इसको आप नहीं लिख सकते साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोण का स्क्वायर है और यहाँ पूरे फलन का स्क्वायर है। तो जब फलन का स्क्वायर हो तो उसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो बच्चों, अब आगे यहाँ देखो, अब हमने इसी चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो एक्स, और कोट इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो एक्स। ठीक है। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से 1 प्लस यहाँ देखो टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 2, यहाँ से बाहर क्या आएगा 2,
और स्क्वायर है तो वापस स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर। इसको हल करोगे तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, ये कितना आएगा 15 इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले एक बार। अगला क्वेश्चन है समीकरण साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 को हल कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ देखो ये आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 5/3। तो बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 5/2। तो यहां से मैं अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी 5/2 माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, तो यहां देखो साइन इनवर्स x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस सूत्र की सहायता से 5/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकता हूं। फिर प्लस यहाँ साइन इनवर्स 2x है तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ 5/2 माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब यहाँ देखो 5/2 प्लस 5/2 ये कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू क्या आएगा 5/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस का कोस इनवर्स x और माइनस का कोस इनवर्स 2x उधर जाएगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और वो इधर आएगा पाई माइनस π/3 माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x। और जब इसको हल करोगे तो ये आएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x, और यहाँ इससे जब हल करोगे एक मान के तो ये हो जाएगा 2π/3। तो देखो एग्जाम में कई बार सीधा समीकरण ये नहीं देके ये भी दे सकते हैं। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे, यहाँ देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है बच्चों कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से इसे हल करें तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई, एक्स क्या है यहाँ पर एक्स है और वाई क्या है 2x, एक्स गुणा 2x हो जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, एक्स क्या एक्स एक्स स्क्वायर, और √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई क्या है 2x का स्क्वायर, और बराबर में क्या है 2π/3। ठीक है, अब इसको जब आगे हल करेंगे ये हो जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, और बराबर में क्या है 2π/3। अब यहाँ से जब कोस इनवर्स उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कोस 2π/3। ठीक है, आगे जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो कोस 2π/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस पाई प्लस सॉरी कोस पाई माइनस π/3, कोस पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो वापस क्या आएगा कोस 2π/3 आएगा, और आगे हल करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब कोस पाई माइनस थीटा, तो कोस पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड में, और सेकंड में कोस क्या होता है ऋणात्मक, मतलब यहाँ से क्या आएगा माइनस का कोस थीटा मतलब माइनस का कोस π/3। अब देखो बच्चों कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/3 की वैल्यू हो जाएगी आपके 1/2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस तो है और इसकी वैल्यू 1/2। अब जब इसको आगे हल करोगे तो यहाँ से देखो 1/2 जब इधर आएगा तो ये तो हो जाएगा धनात्मक, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1/2, और वो ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा ये भी धनात्मक हो जाएगा उधर, और ये आ जाएगा आपके √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस 4x स्क्वायर।
अब देखो बच्चों आगे जब हल करोगे तो यहाँ रूट हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको आगे हल करोगे तो यहाँ देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4, और इधर क्या बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, और इधर इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का 4x की पावर 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर मतलब x4। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे यहां से जब 1/4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, और ये जब माइनस का 5x स्क्वायर इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 2x स्क्वायर पहले से ये इधर आएगा प्लस का 5x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 7x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो आगे यहां से ये इधर तो है ही 7x स्क्वायर इक्वल टू ये 1/4 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1/4, इसको जब हल करोगे तो 7x स्क्वायर इक्वल टू 3/4, इसके नीचे एक मानोगे लेसे 4 आएगा 3/4, 7 उधर जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3/7, ये गुणा में जाएगा 7 गुणा 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3/28, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा रूट 3/28। यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू रूट 3/7 गुणा 4 लिख सकता हूँ इसको। यहाँ से 4 जब रूट से बाहर आएगा क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 रूट 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी प्लस का 1/2 रूट 3/7, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होगी वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगी, तो यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आई 1/2 रूट 3/7। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले एक बार। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। आरबीएससी द्वारा ये क्वेश्चन प्रत्येक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, बहुत चांस है इस बार आने के इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको ये दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, और वो आपको सिद्ध करना है। तो अगर मैं यहां से देखो बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और इस z को उधर भेजूंगा तो पाई माइनस हो जाएगा ये cos इनवर्स z। ठीक है, अब देखो बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो तो उसको आप क्या लिखते हो माइनस का कोस इनवर्स थीटा। तो यहां से देखो इसको आप क्या लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को माइनस का कोस इनवर्स जेड। अब यहां आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। क्या होता है बच्चों कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का कोस इनवर्स जेड। अब देखो बच्चों यहां पर अगर हम यहाँ ये भी देखो इसको ये लिखो अगर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस इनवर्स माइनस जेड। यहाँ पर कोस इनवर्स में के कोण में ये है, यहाँ पर भी कोस इनवर्स में कोण में ये है, तो तुलना करोगे तो यहाँ से क्या आएगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब देखो बच्चों, अगर मैं माइनस जेड को इधर लेके आऊं तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, और ये जब रूट वाली संख्या माइनस में उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस में, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो रूट हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, और इधर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जब इसको आगे हल करोगे तो यहां से देखो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, और इधर इनको गुणा करोगे तो 1 जब इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा तो क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस में जेड स्क्वायर इधर पहले से है और प्लस में 2xy जेड भी है, इधर क्या बचेगा इक्वल टू 1, और ये आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर ले। अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर ये आपको दिया हुआ साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू π/2 होगा 90, तो ये लिख दिया π/2, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स 12/x, इसको आप दे दो समीकरण 1। अब देखो बच्चों, माना साइन इनवर्स 5/x को आप क्या मान लेते हो थीटा, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5/x। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 5/x है। अब देखो जो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किस तरह समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। यहाँ पर अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा की जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/x का स्क्वायर, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 25/x स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी cos इनवर्स रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू आप कहाँ रखोगे यहाँ पर, ठीक है इसमें रख दो आप, तो थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा cos इनवर्स रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर। मतलब मैं साइन इनवर्स 5/x की जगह ये रख सकता हूँ समीकरण 1 में। तो इक्वेशन फर्स्ट से ये क्या आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स, चलो यहाँ देख लो cos इनवर्स रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। अब देखो बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। यहां से अगर मैं साइन इनवर्स x को उधर भेजूं तो cos इनवर्स x इक्वल टू क्या बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x है, उसको आप क्या लिख सकते हो cos इनवर्स x, इस फॉर्मूले की सहायता से। ये हो जाएगा आपके पास
कोस इनवर्स √1 माइनस 25/x² इक्वल टू कोस इनवर्स x क्या है 12/x। यहाँ पर भी कोस इनवर्स है, यहाँ कोस इनवर्स है, तुलना करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास √1 माइनस 25/x² इक्वल टू 12/x। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों के वर्ग से क्या आ जाएगा √1 माइनस 25/x² का स्क्वायर और इधर 12/x का स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, यहाँ पर सॉरी इधर तो बचेगा 1 माइनस 25/x² और यहाँ बचेगा 144/x²। इसके नीचे एक मान के लेते हुए लोगे तो कितना आएगा x² क्या आ जाएगा x² माइनस 25 और इधर 144/x², x² से x² कैंसिल, ये बचेगा x² माइनस 25 इक्वल टू 144। ये 25 माइनस के उधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के, x² इक्वल टू क्या आएगा 144 प्लस 25 और x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 169 और x इक्वल टू क्या आएगा √169 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 13। यहाँ पर माइनस का 13 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस 13। इस प्रकार से ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट कर ले आप। आपको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है, अब देखो बच्चों किस प्रकार से सिद्ध होगा ये। यहाँ आपको दिया हुआ tan इनवर्स √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x इक्वल टू सॉरी ये आपका LHS पक्ष है। अब देखो यहाँ पर x की जगह हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं माना x इक्वल टू कोस 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल टू कोस 2 थीटा मानेंगे तो यहाँ पर रख दो, इसमें tan इनवर्स √1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन √1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा। अब देखो बच्चों कोस 2 थीटा हम जानते हैं कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है तो थीटा -1 और एक कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन फॉर्मूलों को अगर हम यहाँ रखें तो ये tan इनवर्स √1 प्लस यहाँ पर मैंने रख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 माइनस यहाँ कौन सा रखेंगे ये, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस वापस यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ देखो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा और जब मैं माइनस को अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, फिर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 से ये 1 कैंसिल है और यहाँ वापस अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों इसको आप ये भी लिख सकते हो tan इनवर्स यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से देखो √2 तो √2 रहेगा और यहाँ से साइन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस यहाँ √2 साइन थीटा अपॉन √2 कोस थीटा माइनस प्लस √2 साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, माइनस 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 में चल रहा है माइनस। अब
ऊपर वाले में से क्या कॉमन लो, √2। √2 जब कॉमन लोगे पीछे क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर √2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके अंश विहर में किसका भाग लगा दो आप, कोस थीटा का। अंश विहर में कोस थीटा से भाग देने पर, तो भाग लगाओगे तो प्रत्येक में भाग जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ इसमें भाग लगाओ तो कोस थीटा में कोस थीटा का 1 भाग साइन थीटा अपन कोस थीटा tan थीटा, कोस थीटा में कोस थीटा 1 भाग साइन थीटा अपन कोस थीटा tan थीटा। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan π/4 लिख सकता हूं मैं, प्लस tan थीटा अपॉन tan π/4, सॉरी यहाँ पर 1 ही रहने दो, 1 माइनस, और इसके गुणा में 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और ये लिख दिया मैंने tan π/4 गुणा tan थीटा। अब देखो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा का, बना के नहीं बना। और एक फॉर्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x हो तो बाहर क्या आएगा, x आएगा, या फिर tan इनवर्स tan x हो तो बाहर x, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, π/4 प्लस थीटा। अब यहाँ देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से अगर निकाले तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास, पहले तो देखो ये कोस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x, और यहाँ से जब थीटा इक्वल टू आएगा क्या आएगा 1/2 कोस इनवर्स x। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x। यही हमारा RHS था जो हमें लेके आना था, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले एक बार। तो विद्यार्थियों ये हमारे क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से रिलेटिव। अब विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चनों का अध्ययन करना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको सोल्व